नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी का क्लास, ठीक है। और आज से यहाँ पे बायोलॉजी का मैराथन क्लास शुरू हो रहा है, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी का जो है चैप्टर वाइज आप लोगों का पूरा दोस्तों जो है सब्जेक्ट यानी कि बायोलॉजी का खत्म हो चुका है, तो ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मैराथन के रूप में जो है संपूर्ण रिविजन हम जो है दोबारा शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और याद रखना, इससे बाहर आप लोगों को बायोलॉजी से प्रश्न नहीं रहेगा, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और याद रखना, साइंस में जो तीनों पार्ट्स होता है, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, तो ये सबसे ज़्यादा बायो यानी कि बायोलॉजी से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए बायोलॉजी को अच्छे से पकड़ बनाइए और इसीलिए बायोलॉजी सबसे पहले आप लोगों का खत्म की है, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक अच्छे से जरूर देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों लास्ट में ये जरूर बताना कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। और सभी लोग इस सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं जीव विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आप लोगों का शुरू हो गया है। इस यह है सीरीज में आपको बहुत सारा प्रश्न अच्छा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा दोस्तों हेल्पफुल करेगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे है, जीव विज्ञान का नाम दिया है, यानी कि नाम दिया गया किसके द्वारा। जीव विज्ञान का नाम जो दिया गया ये किसके द्वारा, तो याद रखना ले मार्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये मैराथन क्लास है, मैक्सिमम जो है क्वेश्चन को हम लोग जो है कवर करेंगे, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें जो है प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो याद रखना ये जीव परिस्थितिकी हो जाएगा। क्या होगा ये, जीव परिस्थितिकी। यहाँ पे प्राणी जो मात्रा है इसीलिए जीव ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध दोस्तों किससे है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध जो है किससे है, तो याद रखना ये अभिविन्यास से। किससे होगा, अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखना। जंतु यहाँ पे है अध्ययन, जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है दोस्तों किसमें, यानी कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन करते हैं, तो किसका अध्ययन करते हैं, तो जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे करे कि जैविक जगत में जो है होने वाले कार्य, गुण एवं प्रसिद्धि के अध्ययन के दोस्तों इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको जो हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं बायोनिक्स। क्या बोलते हैं, बायोनिक्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, शुष्क जलवायु के जो है लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं। शुष्क जलवायु के लिए 6 का राइट आंसर याद रखना ये बी हो जाएगा, मरुदभिद। क्या होगा ये, मरुदभिद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार दोस्तों लाया जाता है, वो जानी जाती है किससे। ये जो जानी जाती है किससे जानी जाती है, तो ये यूजेनिक्स के नाम से। क्या होगा, यूजेनिक्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बीटी कल्चर का संबंध किससे है, तो सभी को पता है ये अंगूर के उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका, हर्पेटोलॉजी में दोस्तों याद रखना सरीसृप उभयचरों का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, कीट के जो है वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, कीट का अध्ययन किसमें करते हैं ये पूछ रहे हैं। क्या हो जाएगा ये, एंटोमोनोलॉजी। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, एंटोमोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहता है। ये पूछ रहा है कि एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर डैश। इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ से होगा बी हो जाएगा, यानी कि यांत्रिक अविलंब के लिए। ऑप्शन क्या होगा ये, बी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बी यहाँ से याद रखना। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करे कि पोलियो क्या है, पेलियो वनस्पति, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है। डी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये जेरंटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृद्धा अवस्था के इसमें जो है हम लोग यानी कि अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों के उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत जो है किसके द्वारा किया गया था,
तो ये जो दोस्तों किया गया था 14 का राइट आंसर यहाँ से याद रखना, ये डी हो जाएगा, ये ऑपेरिन हो जाएगा, ऑपेरिन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, जीव के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए, जीवों के निम्नलिखित प्रकार पर विचार कीजिए और परागणकारी कौन सा है ये बताना है, परागणकारी जो है ये कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चमगादड़ हो जाएगा, उसके बाद मधुमक्खी भी हो जाएगा और पक्षी भी हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या होगा, ये डी हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है कीट संवर्धन क्या है, कीट संवर्धन जो है ये क्या है, तो ये कीटों की वृद्धि का करने का एक विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न जो है ये उल्टा है, ठीक है, इस टाइप से प्रश्न लेकिन पूछा जाता है। अभी क्या दिया है कि कथन पर विचार कीजिए, ठीक है, और दिया है कि किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षेपण किया जा सकता है। तो 17 का राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा, चमगादड़, भालू और रोडेंट, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए और कौन सा स्तनधारी है, ठीक है, स्तनधारी इनमें से कौन सा है ये बताना है। 18 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये समुद्री गाय हो जाएगा, ठीक है, और समुद्री सींग होगा, लेकिन समुद्री घोड़ा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डेंगू गोंगा क्या है, ड्यू यहाँ से जो है ड्यू गोग जो है गोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार कीजिए और सही को यहाँ पे जो है चुनिए, ठीक है। दिया क्या है यहाँ पे कि नीचे दिए गए कूट में जो है आपको सही चुनना है यहाँ पे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर 19 का होगा ये सी हो जाएगा, 1 और 3 ये ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा, शाकाहारी समुद्री जानवर है ये। ड्यू यहाँ पे जो है गोंग के बारे में कर है और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन जो है विधिक संरक्षण भी दिया गया है, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित पर जो है कथन पर विचार कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया क्या है, कौन कौन सही गलत है ये आपको बताना है यहाँ से, ठीक है। 20 का यहाँ से राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा, देखिए 1 और 3 यहाँ पे, 1 और 2 यहाँ पे सही है, ठीक है। फीता कृमि उभयलिंगी सही है, उसके बाद जो है आपका गोल कृमि अलग अलग लिंग के होते हैं, ये भी आपका सही है, बाकी ये दोनों आपका क्या है गलत है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव जो है अन्य जीवों के वर्ग का नहीं है, कौन सा एक जीव है जो अन्य जीवों के वर्ग का दोस्तों यहाँ पे नहीं है ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, केकड़ा, क्या होगा, केकड़ा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे कर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भारत का राष्ट्रीय जो है जलीय प्राणी है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा गंगा की डॉल्फिन, क्या होगा ये गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है, तो सी यहाँ से आप याद रखना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में ओडियन यानी कि वलंगुल, ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है, तो क्या है यहाँ से, तो ये जो दोस्तों आपका हो जाएगा ये आपका होगा चमगादड़ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का दोस्तों इनमें से कौन सा है, यानी कि सेम कुल का चुनना है, तो ये भालू और पांडा जो है एक ही कुल का है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को दोस्तों यहाँ से करें कि छोड़ने से दोस्तों यहाँ पे करें कि मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, नियंत्रित करने में मदद मिलती है, तो क्या होगा, गैम्बूसिया फिश, सुने होंगे ये, ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ही सभी टाइप के प्रश्न को टच करने वाले हैं, ठीक है। और ये मैराथन क्लास है इसलिए आपको एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन तक हम लोग पहुँचेंगे, ठीक है। मच्छरों के जो है नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली इनमें से कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर 26 का क्या होगा, ये सी हो जाएगा, गैम्बूसिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे कथन कारण दिया है अमीबा जो है विभंजन द्वारा जनन करता है, कारण है सभी एक कोशिका जो है जीव अलैंगिक विधियों में जनन करते हैं, क्या होगा राइट आंसर, ए हो जाएगा, दोनों सही है,
व्याख्या भी यहाँ पे सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चल अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अधिकांश कीट जो है शोषण कैसे करते हैं। अधिकांश कीट जो है शोषण कैसे करते हैं ये पूछ रहा है। तो याद रखना ये वातक तंत्र से। किससे? वातक तंत्र से। ऑप्शन नंबर सी आपका, सॉरी डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑक्टोपस के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया। ऑक्टोपस दोस्तों क्या है? तो ऑक्टोपस याद रखना डी हो जाएगा, एक मृदुकवची है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से मृदुकवची, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चल अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सत्य का चयन करना है। किस चीज़ का चयन करना है? सत्य का। भारत में साल के प्रकार के दंत रहित स्तनधारी यहाँ पे स्तनपायी नहीं पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। केवल उलक यहाँ से जो है प्रकार की कपी ही भारत में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहाँ से जो है आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? ए हो जाएगा, सभी जो है एकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, ये गलत है। सभी नहीं, कुछ निर्जीव भी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ऑक्टोपस क्या है? अभी तुरंत बताए हैं। ऑक्टोपस एक मृद हो जाएगा कवची, लेकिन यहाँ से ऑप्शन अलग है, तो ये आपका होगा, ये मोलस्क है। क्या है? एक मोलस्क। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या पूछ रहे हैं? कौन सा कथन सही है यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ये आपका सी हो जाएगा दोस्तों। विषाणु सम एकल तंतु और RNA अणु से बने होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कौन सा एक जो है संगम है? क्या है? एक संगम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये आपका वालरस। ऑप्शन क्या होगा? ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा? रेशम का कीड़ा यानी कि सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? ये जो पैदा करता है ये आपका कोशित हो जाएगा, यानी कि प्यूपा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टीक जो है या माइट वास्तव में क्या होते हैं? टीक और माइट जो है वास्तव में क्या होते हैं? तो ये आपका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ये 36 का यहाँ से, तो ये ए हो जाएगा, मकड़ी वंशी का ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि एक जीव के संपूर्ण संजीव जो है, संजीव यानी कि सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रम सन 1996 में पूरा हुआ, वह जीव कौन सा है? तो ये जीव दोस्तों आपका कौन सा है? तो ये आपका जो है प्लाज्मोडियम वेक्स होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चल अगला यहाँ पे है कि यदि किसी जो है उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, इस तत्व को क्या कहते हैं? इस तत्व को जो कहा जाता है ये आपका ए हो जाएगा, भिन्न कल्पता। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है, तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प जो है ये नागराज यानी कि किंग कोबरा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं? जीव विज्ञानों में जो है पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात हुआ है। ठीक है, ढूंढ निकाला है और पहचान भी लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो सबसे अधिक संख्या इसमें से सभी लोग जानते हैं कीट की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है? तो आपको यहाँ पे दिया है मिलान करने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, मिलान आप लोगों को यहाँ पे करना है। देखिए एक का जो है ये आपका देखिए पंखहीन कीट है, ये रजत आपका यहाँ से जो है मीनाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्या होगा? तो ये आपका देखेंगे तो उड़ान रहित पक्षी, ये आपका कीवी होता है जो कि न्यूजीलैंड का है। और अपाद सरीसृप जो है, अपाद सरीसृप ये आपका हो जाएगा किससे? तो सर्प से। और फुफ्फुसहीन प्राणी हो जाएगा ये आपका मत्स्य से। ऑप्शन नंबर जो होगा ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे है कि सर्पों की जो है विष ग्रंथियाँ किसकी समांग है? विष ग्रंथियाँ किसकी सामान्य है? ये समांग है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कोशिर की प्राणियों की लार ग्रंथियाँ। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं? एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम जो दोस्तों होता है क्या होता है? तो ध्यान रखना ये आपका सी हो जाएगा, ग्रीन प्लानेट। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, हरा ग्रह जिसे बोलते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से किसका सही सुमेलन नहीं है, किसका सही सुमेलन यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका डी हो जाएगा, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, ये आपके यहाँ से गलत दिया हुआ है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे करें कि निम्न प्राणियों में से कौन सी जो है दांत वाली व्हेलों से विशालतम है, दांत वाली जो है व्हेल से भी क्या है, विशालतम है, कौन सी प्रजाति। राइट आंसर ये सी हो जाएगा, अस्पर्म यहाँ से जो है व्हेल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, मानव सदृश लघुतम जो है कपी इसमें से कौन सा है, मानव की जो है सबसे यानी कि जो लघुतम यानी कि नज़दीकी कपी कौन सा है, तो सबसे नज़दीकी जो हो जाएगा कौन सा होगा, ये 46 का ये गिवन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहतूत जो है साल बनाई जाती है किससे, सहतूत साल जो है किससे बनाई जाती है, तो ये चीरू बालों से, किससे, चीरू बालों से, ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सी यहाँ से जो है आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि भारत की सबसे बड़ी मछली दोस्तों कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी मछली जो है कौन सी है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपका बी हो जाएगा दोस्तों, व्हेल शार्क, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखना। कौन सी मछली यहाँ पे नहीं है, कौन सी यहाँ पे मछली नहीं है, तो ये आपका ए हो जाएगा, स्टार फिश एक मछली में नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन एक मीन है, क्या है, मीन की यहाँ पे बात किया जा रहा है, मीन जो आपका हो जाएगा ये सी हो जाएगा, आपका फ्लाइंग फिश होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन एक मछली है, इसमें से ऑप्शन में से चुनना है, तो कौन एक मछली है, तो ये समुद्री घोड़ा एक मछली में आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करके सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है, इसमें से सबसे बड़ा स्तनपाई किसे कहते हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा 52 का ये ए हो जाएगा, व्हेल मछली, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। वास्तव में करे कि वीन यानी कि मीन जो है यानी कि मछली है कौन, वास्तव में मछली कौन है ये बताना है। तो 53 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो 53 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों हो जाएगा क्या, तो ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, कैट फिश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मछलियों में सामान्यतः शोषण जो होता है किसके माध्यम से, तो सामान्य रूप से जो शोषण पूछे थे गल्फर से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि कौन सा स्तनपाई है, कौन सा यहाँ पे स्तनपाई है, तो ये व्हेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करें कि निम्न में से कौन सी वास्तविक जो है रूप से मछली है, मीन है, वास्तविक रूप से यहाँ पे मछली कौन सा होगा, तो ये आपका डी हो जाएगा, समुद्री घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे, गोल कृमि यानी कि नीमटोड में होने वाला रोग, इससे यानी कि गोल कृमि से होने वाला रोग इसमें से कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा ये फाइलेरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, वेल निम्न में से जो है किस वर्ग में आता है, अभी तुरंत बताएं। वेल जो आपको आ जाएगा ये स्तनपाई में, ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा अकोशेकिरिकु जो है कौन है, सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका एस्किड, क्या होगा ये एस्किविड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि प्रायः जो भालू जो है गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है कौन। ठीक है, वह जो होता है दोस्तों कौन होता है, किस प्रकार का होता है, तो याद रखना ये रीछ वाला भालू होता है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। किस में जो है किस लिंग में, दूसरे यहाँ पे करें, किस में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, किस में लिंग गुणसूत्र जो है नहीं होते हैं, तो नहीं जो होता है ये आपका छिपकली में, ऑप्शन नंबर क्या होगा ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से जो है आप याद रखेंगे। चल अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे करके किस में जो है पित्ताशय नहीं होता है, किस में इसमें से पित्ताशय नहीं होता है, तो ये आपका चूहा हो जाएगा, चूहा में पित्ताशय नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चल आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे कौन सा यहाँ पे जो है कीट नहीं है, कौन सा यहाँ पे कीट में एक नहीं आता है, कीट समूह में नहीं आता है, ये प्रश्न यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा ये आपका मकड़ी कीट में नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे पक्षी जो अपना जो है उड़ान अपनी जो है ऊंचाई जबड़ा से हिला सकती है, बात सही है। ठीक है, यानी पक्षी जो होता है अपनी ऊपरी जबड़ा से जो है हिला सकती है जीभ। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा कौन सी पक्षी ऐसा काम करती है,
तो कौन सा ये करेगा बताइए। तो याद रखना ये तोता, क्या हो गया, तोता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, कीट यहाँ पे जो है कौन नहीं है, ये प्रश्न यहाँ पे है। तो क्या हो जाएगा 66 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो ये आपका डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मकड़ी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि कौन यहाँ पे कीट नहीं है, ये हो गया 65 का। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये मकड़ी। अगला कीट नहीं है, फिर से यहाँ पे है कीट, यहाँ पे जो नहीं है तो आपका क्या होगा, मकड़ी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि सील किस जाति का है, सील जो है किस जाति का है ये बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, स्तनपाई। क्या हो गई, स्तनपाई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जो है जीव में वह दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि घटना पाई जाती है जिसमें मदा जो है मेथुनोप्रांत नर को मार जाती है, नर को यहाँ पे करे कि मार देती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, 68 का, ये सी हो जाएगा, यही आपका है मकड़ी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से जीव में जो है रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेते हैं, मतलब क्या खून नहीं होता है लेकिन फिर भी सांस लेते हैं। तो ये आपका क्या होगा, हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करें कि जंतुओं में जो है किसमें जो है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। तो 70 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, मेढक में आपका होता है, मेढक में 3 परत वाला जो है स्रोत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करके, दीमक को यह भी कहते हैं, दीमक को दोस्तों यहाँ पे करेंगे और क्या कहते हैं, तो ये श्वेत चींटी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। जुगनू होता है क्या, तो जुगनू जो होता है क्या होता है, याद रखना ये बी हो जाएगा, कीट है। और जो कि एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना, एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, चलिए उड़ने वाली स्तनपायी इसमें से कौन है, बताइए राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, उड़ने वाली स्तनपायी इसमें से कौन है। तो ये आपका हो जाएगा चमगादड़। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है कि हेलोफाइट अच्छी वृद्धि करते हैं दोस्तों किसमें, हेलोफाइट जो अच्छी वृद्धि करते हैं किसमें, तो 74 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका डी हो जाएगा, ये क्षारीय मृदा में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, सबसे बड़ी जीव जो है, सबसे बड़ी जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो ये सबसे बड़ी जीव जगत है, तो ये आपका माइकोप्लाज्म है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से याद रखना। तो आज के दोस्तों इस क्लास में, मैराथन क्लास में इतना ही दोस्तों देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 75 के आगे जो है देखेंगे। ठीक है, कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन का भी ज़रूर दबा लीजिए। ठीक है, और पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे दे देते हैं, तो टेलीग्राम भी सभी लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो चलो से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।